इस साल के मॉडल पेपर में पूछा गया प्रश्न, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या लिखोगे आप सब लोग? 28 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज ही के दिन की, मतलब 28 फरवरी की। आज ही के दिन सर सीवी रमन के सम्मान में विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। और आज के दिन पूरे हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में जितने भी वैज्ञानिक हुए उन सभी को याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम भी जो है ना उन सभी वैज्ञानिकों को याद करेंगे, सभी को नहीं, सिर्फ 8 वैज्ञानिकों को याद करेंगे। तो सर हमें इसका क्या मतलब, हमें इसका क्या फ़ायदा? बहुत कुछ फ़ायदा है हमें जो है इसका पूरा फ़ायदा है विज्ञान में पूरे 6 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 18 की, जो कि इस साल पूरे 6 नंबर का है। और जो है ना हम इस चैप्टर को आज इस विज्ञान दिवस पर एक ही वीडियो में जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। और जब तक आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो से बाहर जाओगे ना, तब तक लगभग 70 से 80% तक यह चैप्टर जो है आपके दिमाग में घुस गया होगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी को जो है ना हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो साथियों, तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 18 की, जो कि आपकी साइंस का चैप्टर है। और इसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और जो है ना इसमें टोटल 8 वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि जो है ना आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2021 की। इस साल जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में यह चैप्टर 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर जो है ना ये आपको कितना होगा? टोटल नंबर आपको पूछा जाएगा 6 नंबर। ठीक है ना, अब जो है ना ये कैसे पूछा जाएगा वो जो है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसमें क्वेश्चंस की हम बात करें ना, तो आपको एक तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नंबरिंग की बात करें ना, तो क्या होगा कि ये जो 2 क्वेश्चन है ना वो एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से इन 2 क्वेश्चन से 2 नंबर आ जाएंगे। और यह जो एक क्वेश्चन है वो पूरे 6 नंबर का पूछा जाएगा और इससे जो है आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो जो है ना टोटल आपके 6 नंबर हो गए। इस तरीके से जो है ना आपको इस चैप्टर से पूरे 6 नंबर मिलने वाले हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चंस किस तरीके के कैसे पूछे जाएंगे। तो इन 2 क्वेश्चंस पे कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही साथ जैसे कि इस साल आपको पूछा गया है कि बर्ड मैन, भारतीय बर्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है। इस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो उनको जो है ना हम पढ़ेंगे। उनके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको एक टेबल बता दूंगा, लगभग उसी में से आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं यह 6 नंबर के क्वेश्चन। इस 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको जो है ना कोई 2 प्रश्न दे दिए होंगे। इस 6 में जो है ना कोई भी 2 क्वेश्चन दे दिए होंगे। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन दे दिए होंगे, उसमें से जो है ना आपको कोई भी एक करना है। ठीक है, और में 2 क्वेश्चन दे दिए गए होंगे, उनमें से एक करना है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, इन 8 जो वैज्ञानिक है ना, 8 वैज्ञानिक में से जो है ना किसी एक वैज्ञानिक, ठीक है ना, किसी एक वैज्ञानिक का जीवन परिचय। ठीक है, एक वैज्ञानिक का जीवन परिचय, जीवन परिचय बोल सकते हो, जीवन विवरण बोल सकते हो, तथा उसका विज्ञान में योगदान, यह जो है आपको पूछा जाएगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, जीवन विवरण जो है ना वो आपके 2 नंबर का होगा और जो विज्ञान में जो योगदान है ना वो भी 2 नंबर का होगा। इस तरीके से जो है ना यह पूरा क्वेश्चन जो है ना 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब टोटल आपको 8 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है। सही बात है? बिल्कुल नहीं, 8 वैज्ञानिकों के बारे में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना सिर्फ 7 वैज्ञानिकों के बारे में। आप 8 के 8 को पढ़ लेना, उसके बाद जो आपको टफ लगता है ना उसको आप छोड़ देना। बच्चे कितने? 7। अच्छा, 7 ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखिए आपको जो है ना 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन और में पूछे जाएंगे। अब उनमें से जो है ना ये तो फिक्स है कि मान लो मैंने 7 पढ़ लिए और वो 1 नहीं पढ़ा, तो मान लो वो 1 आ गया। ठीक है, ये तो मुझे आता नहीं, लेकिन बाकी बच्चे 7 में से यह 1 तो आएगा ना, तो मैं ये लिख लूंगा, तो मुझे 8 पढ़ने की क्या जरूरत। ठीक है, अब ये 8 में से 7 कौन से पढ़ोगे, 1 कौन सा छोड़ोगे, जो आपको सबसे टफ लगता है उसको छोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है ना, आ गया समझ में? ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे पूरे आपको 8 ही बताऊंगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मुझे 7 कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इन 2 क्वेश्चंस जो है ना उनमें से जो है ना एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाएगा, जो मैं आपको टेबल बनाता हूं ना उस टेबल से एक नंबर जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो क्या है टेबल अभी से बता देता हूं। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक प्रश्न आ गया कि बर्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है, साथ ही साथ मिसाइल मैन किससे कहते हैं। ठीक है ना, साथ साथ चिकित्सा का जनक है उसे किससे कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी जो है ना मैं आपको टेबल बनाता हूं, इसको याद कर लीजिए, बस आपका 1 नंबर आ गया। और 1 नंबर जो है ना इसी तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विज्ञान दिवस वाला वगैरह। तो ये तो जो आपको पूरे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो साथियों यह आपकी सारणी है, यह सारणी जो है ना पूरे 1 नंबर की है। इस साल बोर्ड एग्जाम में इस सारणी से आपको, इस सारणी याद करने से आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या है यह सारणी? सभी जो वैज्ञानिक है ना, उन वैज्ञानिकों के जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपको इस साल पूछा गया था कि भारत के बर्डमैन किससे कहा जाता है, तो आप इससे याद कर सकते हो डॉक्टर सलीम अली को। इसका उल्टा ही पूछा जाता है कि डॉक्टर सलीम अली का प्रसिद्ध नाम क्या है, या हम उन्हें किन नाम से पुकारते हैं, तो भारत के बर्डमैन से, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए जो है ना मैंने आपके लिए सारणी बना ली, जिससे जो है ना आपको इस तरीके के कौन से भी प्रश्न पूछे जाए ना, आप जो है ना कभी भी मिस नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि पढ़ लेते, देखिए सुश्रुत जो है ना उनको हम किस नाम से जानते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के जनक, उनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का जनक। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा जो है ना, उन्हें हम कहते हैं भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता। क्या कहते हैं, भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता। इसी तरीके से डॉक्टर सलीम अली को हम भारत के बर्डमैन कहते हैं, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो आप जानते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस साल पूछा जा सकता है कि भारत के मिसाइल मैन जो है वो किसे कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, भारत के मिसाइल मैन। इस तरीके से जो है ना आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई टेबल। अब हम बात करते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, अब उनके लिए जो है ना मैं एक एक जो है ना वैज्ञानिकों की जीवनी, उनके जीवन विवरण और उनका योगदान लिखूंगा। अब ये जो है ना उनका जीवन व्यर्थ मतलब उसकी जीवनी बोल सकते हो, और उनके विज्ञान में योगदान, मतलब मैं इस एक का भी किसी एक का भी लिखने जाऊँ ना तो पूरा यहाँ पे बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, अब मैं तो पूरा बोर्ड भर दूंगा, आपको समझा दूंगा, और उसके बाद मेरा काम तो हो जाएगा, मतलब आपको फिर याद तो आपको ही करना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जो है ना आपको याद करवाऊँगा यहाँ पर, और याद कैसे करवाऊँगा वो अब देखिए कैसे करवाता हूँ। अब देखिए, यदि आप इनको याद करने जाओगे ना तो पूरा जो सुश्रुत है ना वही इस पूरे बोर्ड पर आ जाएगा। लेकिन मैंने इस बोर्ड पर जो है ना 2 जो है ना आपके वैज्ञानिकों का जिक्र कर लिया है। ठीक है, मतलब मैं आपको समझाऊंगा कैसे, पॉइंट से। ठीक है ना, मतलब आपको जो है ना याद कैसे रखना है, याद जो है ना पूरे सेंटेंस, पूरे वाक्य याद नहीं रखने, आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है कि हमें जो है क्या पॉइंट लिखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल देखिए, सबसे पहले है हमारे जो वैज्ञानिक है वो कौन है, सुश्रुत। ठीक है, इनका जन्म जो है ना वो 600 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, इनका जो वंशज कौन सा था, विश्वामित्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है ना, उनका ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान कहाँ पर हुआ था, धन्वंतरी के आश्रम में हुआ था। ठीक है, उनका जो शल्य चिकित्सा थे ना, वो शल्य चिकित्सा के कहा थे, वो महानतम चिकित्सक की उनको उपलब्धि प्राप्त थी, और साथ साथ सुश्रुत संहिता के ये जो रचयिता भी थे। ठीक है ना, अब ये जो है ना आपने पूरा याद कर लिया। ठीक है, देखिए अब ये जो है ना आपने पढ़ लिया ना, आपने पॉइंट पढ़ लिए। अब खास बात क्या है बताएं, आपको जो है ना यहाँ पे कितने पॉइंट याद रखना है, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट याद रखना है। एक और पॉइंट याद रख सकता है कि आप रख सकते हो कि शल्य चिकित्सा के जो है ना उनको जनक कहते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट याद रखोगे ना तो उससे क्या हुआ कि आपने जो है पूरा बड़ा सा पैराग्राफ याद कर लिया। कैसे याद कर लिया, देखिए आपको जो है पैराग्राफ दिख रहा होगा, इसको जो है ना मैंने आपको समझाने के लिए स्पेशली इसका पैराग्राफ बनाया है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना उससे आपको दिख रहा है कि जो है ना सुश्रुत का जन्म 600 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था, वो जो है ना विश्वामित्र के वंशज है। उनकी प्रारंभिक चिकित्सा ज्ञान जो है वो धन्वंतरी के आश्रम में हुई थी। साथ साथ उन्हें जो है ना वो शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, तथा शल्य चिकित्सा के महानतम चिकित्सक की उनको उपलब्धि भी प्राप्त थी, तथा साथ ही उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचयिता भी की थी, जो आज भी प्रचलित है। ठीक है, अब इतना सारा आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसको किस बेस पे लिखा है, आपने ये पॉइंट याद रखे उससे ही तो लिखा है ना। मैंने एक एक पॉइंट को ही तो लिखा है ना, वहाँ पे कोई लिखा नहीं ना। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपको जो है ना पॉइंट ही याद रखने हैं, और पॉइंट हमें आसानी से याद हो जाते हैं। बस इतना जो है आपको करना है, आपको जो है पूरा पैराग्राफ हटने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं योगदान। योगदान भी आपको दिख रहा होगा, देखिए पूरा इतना बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है। ठीक है ना, और वो इतना बड़ा सा पैराग्राफ को मैंने इतने से ही में जो है ना संभाल लिया। ठीक है, कैसे, देखिए आपको जो है ना पॉइंट याद रखना है कि उन्होंने सर्वप्रथम संसार को जो है ना शल्य चिकित्सा का ज्ञान दिया, जो आज भी प्रचलित है। देखिए ये शल्य चिकित्सा जो है ना क्या होती है, हम बात करते हैं ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे कि मैं नाक की सर्जरी कराने, कान की सर्जरी कराने में, हाथ की सर्जरी कराने हैं। जिस ऑपरेशन की हम बात करते हैं ना, उस ऑपरेशन का जो विकास जो है, उस ऑपरेशन को जनक जो है ना हम किनको कहते हैं, सुश्रुत को। ऑपरेशन कैसे किया जाता है ये हमें सबसे पहले सुश्रुत ने ही बताया। ठीक है, इसलिए जो है ना हम उन्हें शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा का उनको जनक कहते हैं। दूसरी बात करते हैं, देखिए
पहले चिकित्सक थे जिन्होंने जो है ना शल्य क्रिया परिष्कृत कर अनेक जो है ना जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए। मतलब उन्होंने जो है ना जटिल ऑपरेशन बनाए, ये आपको समझ में आता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए उन्होंने जो है ना शल्य चिकित्सा के पूर्व अपने जो है ना देखिए उन्होंने क्या किया, अपूर्ति दोष का विचार किया। अपूर्ति दोष जो है ना क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, अपूर्ति मतलब पूर्ति कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। सिंपल सी बात है, जब हम जो है ना कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, सर्जन, तो वहां पर जो है ना जो उसके पास औजार होते हैं, जो कैचे सीजे वगैरह होती है, कैचे वगैरह, तो वो जो है ना उनको पहले ग्रम करते हैं। ग्रम क्यों करते हैं, ताकि जो यदि वो सीजे वगैरह कैची वगैरह जो है ना उसमें कोई कीटाणु न हो, तो इससे हम क्या कहते हैं, अपूर्ति दोष, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बताया शल्य चिकित्सा के पूर्व जो है ना अपने अपने जो उपकरण होते हैं, जो औजार होते हैं, उनको गर्म कर लेना चाहिए ताकि जो है ना कीटाणु मर जाए, ठीक है। जिससे जो है ना हम क्या करते हैं कि उसमें जो अपूर्ति दोष न रह पाए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अपने ग्रंथों में उन्होंने नाक, कान व होठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण प्रस्तुत किए। ये भी आप लिख लोगे, आपको पॉइंट याद रखने। अब तो शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का जो है ना उन्होंने ज्ञान दिया है। साथ साथ उनके संदेश यंत्र, देखिए पहले जो उनके यंत्र थे ना उनको हम क्या कहते हैं, संदेश यंत्र। उनके संदेश यंत्र जो है ना वो आधुनिक यंत्र है ना उसके पूर्व रूप ही है। मतलब अब जो यंत्र बनाए गए हैं ना वो उनको देख कर ही बनाए गए हैं, सुश्रुत के यंत्र को देख कर ही बनाए गए हैं। और साथ उन्होंने जो है ना चिकित्सालय जो होता है ना उसकी साफ सफाई के निर्देश भी दिए, ठीक है। अब ये सभी पॉइंट जो है ना मैंने आपकी बुक है उसमें से उठाया है और एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। आप चाहो तो अपने बुक को पढ़ लीजिए, उसमें एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरे 100% एकदम अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं। आप जो है ना इन पॉइंटों को ही याद करना है, आसानी से याद हो जाएगा। गिफ्ट है तो मैं आपको गिफ्ट कुछ अच्छे तरीके से ही दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चरक की। इस जो चरक वैज्ञानिक थे ना उनकी आपके बुक में जीवनी दी गई नहीं है। मतलब जीवनी बोल सकते हैं, उनका जीवन विवरण नहीं दिया गया है, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या क्या किया, ये सब दिया हुआ नहीं है। उनका सिर्फ योगदान ही दिया हुआ था, हम सिर्फ योगदान को ही पढ़ लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने जो है ना आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो सिंपल सी बात है, जो आचार्य ये आपके चरक थे ना वो क्या करते थे, उनका जो है ना प्रोफेशन क्या था, आयुर्वेद फील्ड में कुछ काम करने का। मतलब उन्होंने जो काम किया ना वो आयुर्वेदिक में ही किया है, ठीक है। इसलिए हम उन्हें कहते हैं आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य। उन्होंने सबसे पहले पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि हमारे शरीर में जो भोजन है वो कैसे पचता है, ठीक है, और हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ये सब उन्होंने ही बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि शरीर में कार्य के कारण जो है ना 3 दोष, देखिए उन्होंने क्या बताया कि जब हम शरीर में कार्य करते हैं ना उसके कारण हमारे शरीर में 3 बोल सकते हैं 3 चीज उत्पन्न होती है, पित्त, वात और कफ, ठीक है ना। हमारे बॉडी में ये 3 चीज होती है और यदि इनमें बैलेंस, इनका जो बैलेंस में असंतुलन हो जाए, मतलब इनकी एक क्वांटिटी फिक्स होती है, यदि इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, बैलेंस बिगड़ जाए तो हमें जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, हमें जो है ना रोग हो जाते हैं, ठीक है। यही जो है उन्होंने बताया, ठीक है। उनके बाद प्रमुख ग्रंथ जो है ना उन्होंने चरक संहिता लिखी। चरक संहिता अपना ग्रंथ लिखा जो है ना संस्कृत का सबसे मतलब बोल सकते हैं कि प्राचीनतम ग्रंथ है ना उनमें से एक है ये भी। उसके बाद आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही समझ लिया था। लोग तो जो है ना अभी समझे हैं 100, 200, 500 वर्ष पूर्व, लेकिन उन्होंने तो 2000 वर्ष पूर्व ही आनुवंशिकी के सिद्धांतों को समझ लिया था, ठीक है। साथ ही साथ पहले ऐसे चरक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर का नियंत्रण केंद्र है ना वो हार्ट है, ठीक है ना। जो हमारा दिल है ना वही शरीर का नियंत्रण केंद्र है, ये सबसे पहले चरक ने ही बताया था। साथ ही साथ अगला है, देखिए चरक शब्द का अर्थ जो है ना क्या होता है। देखिए चरक शब्द का अर्थ होता है जो चलने वाला, ठीक है। चरक शब्द का सिंपल सा मतलब है चलने वाला। अब उनको चरक क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि वो जो है ना जो रोगी होते हैं ना उनकी सेवा करने के लिए दूर दूर तक चल लेते थे, और जो है ना अपना जो शिष्य है ना अपना जो ज्ञान देने के लिए दूर दूर तक चल कर जाते थे और लोगों को ज्ञान देते थे, इसलिए जो है ना उनको बोला गया चरक चलने वाला, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आपके चरक कंप्लीट होते हैं। अब सुश्रुत और चरक जो है ना आपके प्राचीनतम वैज्ञानिक है। अब जो है ना हम मीडियम जो मध्यकालीन वैज्ञानिक है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1900 वाले जितने भी वैज्ञानिक है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 2 हो गए, 6 और बाकी है, फटाफट अब हम करेंगे। अब जो है ना आसानी से हो जाएगा 30-40 मिनट में। तो अब हम बात करते हैं सीवी रमन की, जो कि हमारे तीसरे वैज्ञानिक है। इन्होंने जो है ना इनका हम जीवनी पढ़ते हैं, जीवन विवरण पढ़ते हैं, तो इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। क्या था, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म जो है ना 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के जो है ना वो तिरुतिरुपल्ली शहर में हुआ था। कहाँ पर, तमिलनाडु के तिरुतिरुपल्ली शहर में, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारी डेट्स मिलेगी, मतलब बहुत सारी जो है ना जन्म तिथि याद करने को मिलेगी, मृत्यु तिथि भी याद करने को मिलेगी, और जो है ना बहुत सारे नाम भी याद करने को मिलेंगे। तो इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूँ। आपको जो है ना एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं, जैसे कि 7 नवंबर और 1888, आपको सिर्फ ये याद कर सकते हो कि नवंबर 1888, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नवंबर 1888 आप लिख सकते हो। साथ साथ देखिए तमिलनाडु के तिरुतिवा पतली शहर, आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो तमिलनाडु में हुआ था, या फिर और भी याद हो सकता था, आप ये भी लिख सकते हो तमिलनाडु के तिरुतिवा शहर में हुआ था, पतली नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आप याद कर सकते हो, इससे जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि उनकी मृत्यु हुई थी 20 नवंबर 1970 को, तो आप लिख सकते हो कि नवंबर 1970 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जन्म सीवी रमन का जन्म भी नवंबर में और मृत्यु भी नवंबर में, ठीक है। जन्म तिथि थी 1888, मृत्यु तिथि थी 1970, ये जो है आप याद रख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं उनके पिता की, तो उनके पिता का नाम जो है वो चंद्रशेखर अय्यर था और उनकी माता का नाम पार्वती अम्बल था, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने जो है ना वोल्टे कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उन्होंने जो है ना जो वोल्टे कॉलेज थे ना, उन्होंने जो वहाँ से परीक्षा जो है ना प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, और मात्र 19 वर्ष की आयु में जो है ना उन्होंने फिजिक्स से भौतिक शास्त्र से जो है ना MSc पूरी कर ली थी। और उसी के साथ जो है ना 19 वर्ष की उम्र में जो है ना उन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगिता दी, ठीक है। और अर्थ विभाग की प्रतियोगिता दी और उस अर्थ विभाग की प्रतियोगिता में पास भी हो गए, और वे जो है ना भारत सरकार द्वारा कहाँ पर नियुक्त किए गए, देखिए उप महालेखापाल मतलब जहाँ पर लिखने का ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर जो है ना उनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो यह है सीवी रमन की जीवनी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सीवी रमन ने विज्ञान के जगत में अपना क्या योगदान दिया है, ठीक है। बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। क्या योगदान दिया था? सबसे पहले उन्होंने जो भारतीय वाद्य यंत्र और विदेशी वाद्य यंत्र थे ना, उनमें जो है ना ध्वनिक गुणों का जो है ना क्या किया, खोज की, परीक्षण किया, और साथ ही साथ परीक्षण का भौतिक सिद्धांत के जो है ना नियम बनाए, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जिस डाकघर में महालेखापाल का जो उन्होंने पद ले रखा था, उस पद को छोड़ दिया, और बाद में कलकत्ता में जो है ना क्या बन गए, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। और उस भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर होते हुए उन्होंने जो है ना रमन प्रभाव की खोज की, ठीक है। इसके लिए उन्हें जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला, और यह नोबेल पुरस्कार जो है ना विज्ञान जगत में सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार हम कह सकते हैं। अच्छा, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की ना, उसे हम रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है कि जब प्रकाश द्रव्य में से गति करता है या द्रव्य से प्रवेश करता है ना, तब प्रकाश जो है ना, या फिर तब द्रव्य के जो कण होता है ना, जो पानी वगैरह कोई भी हो, द्रव्य के कण होते हैं, वो प्रकाश से जो है क्रिया कर लेते हैं। इससे जो है ना हम क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो उन्होंने उनको क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा उन्हें जो है ना राष्ट्रीय प्राध्यापक जो है ना वो नियुक्त किया गया, तथा भारत रत्न से भी विभूषित किया गया। ये भारत रत्न जो है वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा क्या बोल सकते हो सम्मान है, ठीक है। इसके साथ जो है ना रमन ने समुद्र व आकाश का नीला रंग होने का कारण बताया। उन्होंने यह बताया कि समुद्र और आकाश जो है वो नीले क्यों हमें दिखाई देते हैं, इसका कारण बताया। साथ ही साथ देखिए उन्होंने जो है ना चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण व ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए, ठीक है। ये भी जब आप याद रख लेना। और साथ ही साथ क्या था कि उनके सम्मान व रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में जो है ना 28 फरवरी को हम जो है क्या मनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं, जो कि आज का दिन है, ठीक है। अब जो है ना आपको एक एक लाइन को जोड़ के जो है ना पूरा पैराग्राफ बनाना है। 2 शब्द जो है ना वो आप जोड़ोगे और उससे जो है ना पूरा आप पैराग्राफ बना लोगे। इस तरीके से जो है ना आपको याद करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं होमी जहांगीर भाभा की, ठीक है। उनका भी जो है ना जन्म 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। आप अक्टूबर 1909 लिख सकते हो। उन्होंने शिक्षा जो है ना देखिए कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल थी ना, वहाँ से एक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कॉलेज की शिक्षा कौन सी स्कूल से, कौन सी कॉलेज से प्राप्त की, एलिफेंस्टन, ठीक है। कौन सी स्कूल थी, कौन सी कॉलेज थी, एलिफेंस्टन। और साथ ही साथ उन्होंने फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जो है ना अपनी जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ से की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और उन्हें जो है ना भारतीय परमाणु विज्ञान का जो है ना पिता कहा जाता है, भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता। उनकी मृत्यु जो है वो 24 जनवरी, हम बोल सकते हैं कि जनवरी 1966 में
कब हुई? हवाई दुर्घटना के कारण हुई। कैसे हुई? हवाई दुर्घटना, कोई हवाई कहीं जा रहे होंगे तो एरोप्लेन वगैरह कुछ क्रैश हो गया होगा, ठीक है, इस वजह से जो है ना उनकी दुर्घटना हुई थी। उनका योगदान छोटा सा है, थोड़ा सा हम बाद में लिखेंगे। देखिए पहला योगदान क्या है कि उन्होंने जो है ना कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किए। कॉस्मिक किरणों का उन्होंने अनुसंधान किया। अच्छा, ये कॉस्मिक किरणें क्या है? ये आपके एक नंबर में आ सकता है, जैसे कि विवरण प्रभाव क्या है, कॉस्मिक किरणें हम पढ़ते हैं। कॉस्मिक किरणें जो है ना, क्या होता है कि ब्रह्मांड में स्थित कुछ ऐसी किरणें होती है, ऐसे कण होते हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है, ठीक है, और पृथ्वी में वायुमंडल में आकर जो है ना वायुमंडल के कणों से क्रिया करते हैं और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों का जो है ना फैलावा करते हैं। इन्हें हम कॉस्मिक किरणें कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको आगे दिख भी जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो है ना डब्ल्यू हिटलर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और बताया कि देखिए क्या बताया, कॉस्मिक किरण वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आ जाते हैं तथा वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फैलावा उत्पन्न करते हैं। इन्हें हम कॉस्मिक किरणें कहते हैं, ठीक है। बाबा ने इन कणों को खोजा जो बाद में जो है ना मेसोन कणों के रूप में जाने गए। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मेसोन कण किसे कहते हैं, तो कॉस्मिक किरणों को ही मेसोन कण कहते हैं, ठीक है। और मेसोन किरणों की खोज किसने की? तो किसने की? बाबा होमी जहांगीर बाबा ने की। इस तरीके से जो है ना आपको एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष बने। वो जो है ना परमाणु शक्ति आयोग था ना उसका जो है ना उनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। थोड़े बहुत और बाकी आगे पढ़ लेते हैं और फटाफट जो है ना इसको कंप्लीट करते हैं। इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और जो है ना टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर भी जो है ना आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो देखिए होमी जहांगीर बाबा के एक लास्ट का योगदान है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि उन्होंने जो है ना जब आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों के जो वहाँ पर क्या आए थे, जो सम्मेलन हुआ था ना, वहाँ पर बाबा को जो है ना इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इस सभा का जो है ना, इस सम्मेलन का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा का जो है वो बनाया गया था। यह जो है आप याद रखना, ठीक है। यह जो है ना उनकी उपलब्धि बहुत ही बड़ी। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। ये जो है ना इनकी जीवनी हम देखें ना, तो इनका जन्म जो है ना 2 अगस्त 1881 में बंगाल के फुलन खुलना जिले में हुआ। कहाँ पर? फुलन खुलना। अब ये आपको यदि याद नहीं हो तो आप इतना लिख सकते हो कि उनका जन्म अगस्त 1881 में बंगाल में हुआ, क्योंकि विज्ञान जो है ना आपको इतिहास नहीं पूछती है, विज्ञान तो जो है ना आपको साइंटिफिक फैक्ट पूछेंगे। फिर भी हम इतना लिख लेंगे कि अगस्त 1881 में बंगाल में हुआ, इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। यदि आपको पूरा याद होता है तब तो बेस्ट है। इसके बाद उनके पिता का नाम जो है ना हरिश्चंद्र राय था, और जो वो हरिश्चंद्र राय थे ना वो फारसी के बहुत ही बड़े विद्वान थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उनकी स्कूली शिक्षा की। तो उनकी स्कूली शिक्षा जो है ना गांव के मॉडल स्कूल, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल तथा अल्बर्ट स्कूल से की गई थी, ठीक है। मतलब उनकी स्कूली शिक्षा तो जो है ना सबसे पहले मॉडल स्कूल में की गई थी, उसके बाद वो कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल में गए तथा उसके बाद अल्बर्ट स्कूल में गए। इन तीनों स्कूलों में जो है ना इनकी पढ़ाई की गई थी, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें तो उन्होंने जो है ना एंट्रेंस परीक्षा जो है ना पास करके क्या किया था, कॉलेज की पढ़ाई जो है ना क्या किया था, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में प्रारंभ की थी, ठीक है ना। कौन सी कॉलेज थी? मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट। ये याद रखना, थोड़े बहुत ऐसे नाम आपके पास आएंगे, इसलिए जो है ना मैंने और भी जो है ना आपको शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, जिससे जो है ना ये छोटे छोटे शब्द जो है आपको याद हो जाएंगे। तो वहाँ से जो है ना उन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की, कॉलेज की पढ़ाई। और जो उन्होंने क्या किया कि गिल क्राइस्ट नाम की एक छात्रवृत्ति योजना होती थी, उसकी प्रतियोगिता को पास किया और उसके कारण जो है ना उनका एडमिशन जो है ना कहाँ पर हुआ था, एडिनबरा विश्वविद्यालय में हो गया था, ठीक है। कहाँ पर? एडिनबरा विश्वविद्यालय में, ठीक है। इसके बाद उनकी योग्यता की बात करते हैं तो इनकी योग्यता जो है ना सबसे अच्छी है प्रफुल्ल चंद्र राय की, क्योंकि उनकी योग्यता जो है ना एक कहानी जैसी है। क्या है वो कहानी? देखिए, जब प्रफुल्ल चंद्र राय जो है ना भारत वापस आए ना, तो उनको जो है ना प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एक सामान्य पद था वहाँ पर जो है ना उनको नियुक्त किया गया, ठीक है। अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर था ना वो बहुत ही मतलब लो लेवल था, ठीक है। और जो अंग्रेज थे ना उस टाइम पर, वो अंग्रेज जो है ना जो प्रफुल्ल चंद्र राय थे उनसे भी कम पढ़े लिखे थे, फिर भी उनको जो है ना उनसे भी अधिक अच्छा मतलब हाई लेवल का पोस्ट दे रखा था। तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने जो है ना इसका विरोध किया। तो जब प्रफुल्ल चंद्र राय ने इसका विरोध किया ना, तो उनको जो है ना ताने सुनाए गए, व्यंग्य किया गया उनके ऊपर कि यदि आप इतने अच्छे केमिस्ट हो, केमिस्ट का मतलब यदि रसायनज्ञ हो इतने अच्छे, तो आप क्यों ना अपनी कंपनी खड़ी कर देते, आप जो है ना हमारे अंडर में काम क्यों कर रहे हो। तो ये प्रफुल्ल चंद्र राय को जो है ना दिल पर लगा, ये बात जो है उनको दिल पर लग गई और उन्होंने सिर्फ 800
रुपये में। आप सोच सकते हो 800 रुपये की आज की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने सिर्फ 800 रुपये में जो है ना एक अपनी जो है ना कंपनी खड़ी की, और उस कंपनी में वो क्या करते थे कि जो विदेशी विधि थी ना, ठीक है, जो विलायती ढंग था ना, उस विलायती ढंग से जो है ना औषधियाँ उन्होंने तैयार की, ठीक है। और विलायती ढंग से औषधियाँ तैयार करने वाली ये कंपनी इतनी अच्छे से चली कि आज जो है ना यह कंपनी करोड़ों कमा रही है। कि कितना कमा रही है? करोड़ों। इसका जो टर्नओवर है वो आज के टाइप में करोड़ों हो गया है। तो यही जो है ना यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, उस कंपनी का नाम क्या था? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ठीक है। क्या था? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल वर्क्स था। और यह कंपनी आज के टाइम में करोड़ों कमा रही है, ठीक है। तो यह है प्रफुल्ल चंद्र राय। इसको भी चलो, ये तो सिंपल सा आप आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद जो है ना हम आगे बढ़ते हैं, और 3 ही बाकी है, 5 आपके जो हो गए हैं। इन तीनों को भी फटाफट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है, मुझे एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी जो है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो साथियों अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर पंचानन महेश्वरी के बारे में, ठीक है। इनका जन्म जो है ना वो 9 नवंबर 1904 में जयपुर में हुआ था, ठीक है। और इनकी शिक्षा कहाँ से की गई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा की। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 मई, मतलब मई 1966 में, और हुई थी, उनकी जन्म हुआ था नवंबर 1904 में, ठीक है। जयपुर में वो जन्मे थे। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि इन 8 वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक ही ऐसे है जो अपन के राजस्थान के हैं, तो इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष बने। वो जो है ना क्या हुआ कि दिल्ली जो विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पर वनस्पति विज्ञान का एक अलग से डिपार्टमेंट होगा, उसके अध्यक्ष बने, ठीक है। उन्होंने अध्यापन कार्य जो है ना कहाँ पढ़ाया? आगरा कॉलेज में पढ़ाया उन्होंने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अपना लखनऊ व ढाका विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं योगदान की। ये छोटी सी है इनकी जो है ना पूरी जीवनी वगैरह, छोटी छोटी है, आप पढ़ लोगे। इसके बाद योगदान की बात करें तो उनको जो है ना पद्म पादप भ्रूण विकास पर जो है ना उन्होंने विशेष कार्य किया कि पादपों में जन्म कैसे होता है, इसके ऊपर उन्होंने जो है अपना कार्य किया, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सहमिश्रण से एक नई शाखा का जो है ना उन्होंने विकास किया। किसके? पादप विज्ञान तथा पादप क्रिया के विज्ञान से जो है ना उन्होंने क्या किया? एक सम्मिश्रण किया, और सम्मिश्रण से एक नई शाखा का जो है वो निर्माण किया, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ना इनके मार्गदर्शन में लगभग 60 छात्रों ने जो है ना डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मतलब लगभग 60 छात्रों को डॉक्टरेट की उपाधि देने वाले ये जो है अपन के कौन थे? डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया? देखिए, लंदन की जो रॉयल सोसाइटी थी ना, उन्होंने अपने पंचानन महेश्वरी को अपना क्या मान लिया था? फेलो बनाकर जो है ना उनका सम्मान किया था, ठीक है। इस तरीके से ये छोटे से है, आप याद कर लेना। बाकी इसके नोट्स आपको मिल रखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अभी फिलहाल नहीं होंगे तो 1 घंटे बाद आ जाएंगे, बाकी आपको जो है ना नोट्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब है डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। इनको तो जो है ना हम अच्छे से जानते होंगे। ये कौन है? इन्हें जो है ना हम भारत के बर्ड मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना इनकी एक छोटी सी घटना है जो इसमें जिक्र की गई है, ठीक है। क्या हुआ कि जब ये सलीम अली बचपन में मतलब छोटे बच्चे थे, तो उनके पास एक एयर गन हुआ करती है, ठीक है ना, मतलब छोटी जो हवा में चलती है। तो उससे जो है ना एक छोटी सी गौरैया थी जिसको हम इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। तो उन्होंने उस गन से स्पैरो को मतलब उसका निशाना लगा लिया, और निशाने से जो है ना वो स्पैरो जो है ना छोटी सी चिड़िया जो है ना वो क्या हो गई? मर गई, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना उनके दिल में ऐसा लगा, मतलब दिल को ठेस पहुंचा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसा ठेस पहुंचा, ऐसा दिल को लगा कि उसके बाद तो जो है ना उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पक्षियों को सोचने, पक्षियों को समझने, उनके ऊपर अध्ययन करने में ही लगा लिया, ठीक है। इसलिए उन्हें हम बर्ड मैन के नाम से जानते हैं। तो साथ ही साथ देखिए इनका क्या है, उन्होंने अपनी शिक्षा जो है ना कहाँ से प्रारंभ की? सेंट जोवियर्स कॉलेज मुंबई से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी तथा आंध्र विश्वविद्यालय से जो है ना उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से? देखिए, शिक्षा जो है ना सेंट जोवियर्स कॉलेज मुंबई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा आंध्र विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका जन्म जो है ना वो नवंबर 1996 में बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। एक मुस्लिम परिवार में हुआ। तो ज़्यादातर जो है ना वैज्ञानिक
कहाँ पर, मतलब नवंबर में उनका जन्म हुआ है। निधन हुआ था उनका 1887 में। भारतीय पक्षी विज्ञानी है और साथ ही साथ वो प्रकृतिवादी भी है। डॉक्टर सलीम अली जो है ना भारतीय पक्षी विज्ञानी थे और साथ ही साथ प्रकृतिवादी भी थे, और उन्होंने आत्मकथा लिखी है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, मतलब बचपन में जो उन्होंने स्पैरो को गिरा दिया था उसके ऊपर पूरी बुक लिखी है, किस तरीके से उनका जो है ना जीवन पूरी तरीके से पक्षियों को समर्पित हो गया। ठीक है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो ये जो आपको पूछ सकता है कि डॉक्टर सलीम अली द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, क्या नाम है, द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक है, इस तरीके से उनके योगदान की हम बात करें तो वो जो है ना भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। इंडिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक बोल सकते हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं जिन्होंने पूरे भारत भर में, पूरे इंडिया में जो पक्षियों का रिसर्च करता है ना, पक्षियों के ऊपर अध्ययन करना ना, उनके लिए जो है ना अलग से इसका आयोजन किया। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना पक्षियों पर काफ़ी उन्होंने किताब लिखी, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो है ना वो प्रमुख व्यक्ति बने। कहा के बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति। उन्होंने जो है ना भरतपुर, जो हमारे राजस्थान में है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण में जो है ना उन्होंने काफ़ी जोर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक दो और पॉइंट है वो जो है ना आपको नोट्स में दिख जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको याद करने की है। ठीक है, अब एक छोटा सा काम मैं आपको देता हूँ। वो क्या है छोटा सा काम? एक आपके जो है वैज्ञानिक बाकी रह गए, वो जो कि सबके जो है ना क्या बोल सकते हैं फेवरेट है। उनका क्या नाम है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आपको ही पढ़ना है। देखिए आपको जो है ना नोट्स यहाँ पर देखे हुए हैं, पढ़ लीजिए, सिंपल सा याद कर लीजिए क्या है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम नाम है उनके, जो है ना माता का नाम, पिता का नाम दे रखा है। जन्म कब हुआ? मृत्यु जो है ना IIM शिलोंग में हुई थी, लगभग 2015 में हुई थी। साथ ही साथ जो है ना उन्हें जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये सब जो है ना आपको दे रखा है किस तरीके से उन्होंने जो है ना अपनी पढ़ाई की, किस तरीके से जो है ना वो नासा से, मतलब एक्सपेरिमेंट नासा से जो है ना प्रशिक्षण लेकर आए और यहाँ पर जो है ना एक सबसे पहली मिसाइल को जो है ना लॉन्च किया। ठीक है, ये सब जो लिख रखा है, छोटी छोटी बातें उनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बाकी नोट्स में आपको दे रखा है। ठीक है, ये मैं क्यों नहीं, आप इसको जो एक बार देख लीजिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है, 40 से ज़्यादा टाइम हो गया है, आप भी बोर हो रहे होंगे। ठीक है, इसलिए इसको देख कर जो है ना आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए नोट्स में, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा, बहुत ही सिंपली तरीके से, सिंपली वे में आपको समझाया है। लास्ट में थोड़ा सा एक टॉपिक जो है आपको खुद थोड़े बहुत आप पढ़ लीजिए, हो जाएगा। बाकी जो है ना पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक बार फिर विज्ञान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।